हेलो बच्चों, देखो इस वीडियो में हम लोग 11th बायोलॉजी में और 12th बायोलॉजी में हमें जितने भी फुल फॉर्म्स गिवन है उन सभी फुल फॉर्म्स को कंप्लीट पढ़ने वाला है इस एक सिंगल वीडियो में। सबसे पहले है ICBN। ICBN की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर ICBN। ICJN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। दोनों फुल फॉर्म हमें चैप्टर लिविंग वर्ड में बता रखी है, ICBN और ICJN। NBRI नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट और ये सिचुएटेड है लखनऊ में। NBRI सिचुएटेड है लखनऊ में और NBRI की फुल फॉर्म है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। IBG इंडियन बोटेनिकल गार्डन, इंडियन बोटेनिकल गार्डन IBG। PSTD पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ब्रैकेट के अंदर अगर ऐसे एस लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। इसके बाद है RRC रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। नेक्स्ट है GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। JGA जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। ANF की फुल फॉर्म है एट्रियल नाइट्रोरेटिक फैक्टर। RRC रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ये ब्रेन के मेडुलर रीजन में प्रेजेंट होता है और ये रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है। GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। JGA जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। ANF एट्रियल नाइट्रोरेटिक फैक्टर। GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसके बाद है GH ग्रोथ हार्मोन। PRL प्यूरोलेक्टिन। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ACTH एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH। MSH की फुल फॉर्म है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट है ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन और इसी को बोला जाता है वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। नेक्स्ट है STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। VD वेनिरियल डिजीज और RTI रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। MMR मैटरनल मोर्टिलिटी रेट और IMR इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। M मैटरनल और I इन्फेंट, बाकी MR का मतलब है मोर्टिलिटी रेट, मोर्टिलिटी रेट। M का मतलब है मैटरनल और I इन्फेंट। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। IUDs इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। OCPs ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट है ZIFT जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। GIFT गेमिट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। ZIFT जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर और GIFT गेमिट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट है IUT इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर। IUI इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन। AIT आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ET एम्ब्रियो ट्रांसफर। SCA की फुल फॉर्म है सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट है PKU फिनाइलकेटोनुरिया। NHC नॉन स्टॉल क्रोमोजोमल प्रोटीन। SNRNA S का मतलब है स्मॉल, N न्यूक्लियर और RNA ऐसे ही है एज इट इज। HNRNA हेट्रोजिनस न्यूक्लियर RNA। SRNA सोल्यूबल RNA, S का मतलब है सोल्यूबल, HN का मतलब है हेट्रोजिनस न्यूक्लियर RNA और SN स्मॉल न्यूक्लियर। UTR अनट्रांसलेटेड रीजन। T3 का मतलब है ट्राई आइडोथायरोनिन। T4 टेट्रा आइडोथायरोनिन और इसी को बोला जाता है T4 को थायरोक्सिन। TCT थायरोकैल्सिटोनिन। PTH की फुल फॉर्म है पैराथायराइड हार्मोन। CCK कोलेसिस्टोकाइनिन। GIP गैस्ट्रिक इनिबिटरी पॉलीपेप्टाइड। GIP गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड। LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। OAA ऑक्जेलो एसिडिक एसिड। रूबिस्को राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। NAD निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। COA कोएंजाइम है। NAD निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। रूबिस्को राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। OAA ऑक्जेलो एसिडिक एसिड। PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और GIP गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड। TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इसी को बोला जाता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल। ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। RQ रेस्पिरेटरी क्वेसेंट। PGR प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। NAA नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। 2,4D 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। GA3 जिब्रेलिक एसिड। नेक्स्ट है PMC पोलन मदर सेल। पोलन मदर सेल को ही बोला जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। PMC पोलन मदर सेल और इसी को बोला जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। MMC
मेगास्पोर मदर सेल, PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। नेक्स्ट है HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। इसके आगे है HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लेक्टोजन। HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन और HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लेक्टोजन। RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। नेक्स्ट है HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ELSI इथिकल लीगल सोशल इश्यूज। BAC बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम। YAC यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम। EST एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैक्स। SNP सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। VNTR की फुल फॉर्म है वेरिएबल नंबर ऑफ रैंडम रिपीट्स। इसके बाद है SCRR। SCRR की फुल फॉर्म है स्कूल ऑफ साइटोजेनेटिक्स एंड रेडिएशन रिसर्च। स्कूल ऑफ साइटोजेनेटिक्स एंड रेडिएशन रिसर्च SCRR। IERI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। IERI सिचुएटेड है न्यू दिल्ली में। CMI सेल मेडिड इम्यूनिटी। MALT म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ELISA एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ELISA एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। NACO नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। NGOs नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। C ONC सेलुलर और ऑन्कोजीन्स सेलुलर ऑन्कोजीन्स एंड CT कंप्यूटेड टोमोग्राफी। नेक्स्ट है MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। LSD लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलामाइड। LAB लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। BOD की फुल फॉर्म है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। LAB लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। LSD लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलामाइड। MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। CT कंप्यूटर टोमोग्राफी सेलुलर ऑन्कोजीन्स CON। DO डिजोल्व ऑक्सीजन। KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। BT बेसिलस तुरिंजियंसिस। NPV न्यूक्लियो पॉलीहिड्रोवायरस। IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट और ECOR फर्स्ट ईस्टरिचा कोलाई RY13। नेक्स्ट है ORI ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एंड PBR 322 ये एक एग्जाम्पल है प्लाज्मिड का। TI प्लाज्मिड में TI का मतलब है ट्यूमर इंड्यूसिंग और प्लाज्मिड ऐसे ही है। T से आ जाएगा ट्यूमर और I से इंड्यूसिंग। T से आ जाएगा यहाँ पे थर्मस और AQ का मतलब है एक्विटिकस। T और यहाँ से लिखा है AQ को टैक थर्मस एक्विटिकस। PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। RNA और I का मतलब है यहाँ पे इंटरफेरेंस। नेक्स्ट है GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और RNA इंटरफेरेंस। ADA एडिनोसिन डियामाइनेज। GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। INSA इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी INSA। NPP नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और GPP ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। N का मतलब है नेट और G ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। GDP ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GDP GFC ग्रेजिंग फूड चेन। अब हम NCERT में कुछ ईयर और साइंटिस्ट के कॉन्ट्रीब्यूशंस को बता रखा है उनको देखने वाले हैं। 1770 जोसेफ प्रिस्ले इन्होंने बताया था इसेंशियल रोल ऑफ एयर इन ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट की ग्रोथ में एयर का क्या एसेंशियल रोल है जोसेफ प्रिस्ले ने बताया था इसके बारे में 1770 में। नेक्स्ट है 1774 जोसेफ प्रिस्ले। 1774 में जोसेफ प्रिस्ले ने ऑक्सीजन को डिस्कवर करा था और 1770 में इन्होंने बताया था कि ग्रीन प्लांट की ग्रोथ में एयर का क्या एसेंशियल रोल है। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। फर्स्ट डिस्कवर्ड न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। 1855 रुडोल्फ विर्चो इन्होंने बताया था ओमनी सेलुला ई सेलुला के बारे में। ओमनी सेलुला ई सेलुला इसका मतलब है कि जो सेल्स है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होती है। कोई भी जो नई कोशिका बन रही है वो प्री एग्जिस्टिंग कोशिका से बनती है। और ये क्वेश्चन ओमनी सेलुला ई सेलुला इसके बारे में किस साइंटिस्ट ने बताया था, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा चुका है नीट 2019 में। नेक्स्ट पॉइंट है मेंडल एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी 1856 से 1863। मेंडल एक्सपेरिमेंट करा था गार्डन पी पाइसम सेटाइवम पर और ये ड्यूरेशन आप लोग याद रखना 7 ईयर्स की है। 1856 से 1863 मेंडल एक्सपेरिमेंट करा था गार्डन पी पाइसम सेटाइवम। पी का बायोलॉजिकल नेम है, साइंटिफिक नेम। 1866 लैंगडन डाउन ने डाउन सिंड्रोम के बारे में बताया था 1866 में। 1869 फ्रेडरिक मिशन ने डीएनए को आइडेंटिफाई करा था और इसका नाम दिया था फ्रेडरिक मिशन ने न्यूक्लियन। 1891 हैंकिंग ने एक्स बॉडी को डिस्कवर करा था और 1891 में फॉसिल डिस्कवर होते जावा में होमो इरेक्टस के। 1905 में ब्लैकमैन ने लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर के बारे में बताया था। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर वाज गिवन बाय ब्लैकमैन इन 1905।
1905 1928 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में बताया था और फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट करा था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया पर। 1938 सिलाकेन फिश पकड़ी गई थी साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट है 1951 फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शुरुआत हुआ था इंडिया में 1951 में। और 1952 हर्षे और चेस ने एक्सपेरिमेंट करा था बैक्टीरियोफेज, इसको बोला जाता है बैक्टीरियल वायरस। गिव एन इक्विवोकल प्रूफ ऑफ डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ये 100% हर्षे एंड चेस के एक्सपेरिमेंट से सिद्ध हुआ था और इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था बैक्टीरियोफेज पर और बैक्टीरियोफेज को ही बैक्टीरियल वायरस बोला जाता है। एक्सपेरिमेंट करा था इन्होंने 1952 में और 1951 फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी इंडिया में 1951 में। 1953 वाटसन एंड क्रिक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ बीडीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में वाटसन क्रिक ने बताया था 1953 में। पेलेडे ने राइबोसोम की डिस्कवरी की थी 1953 में। 1958 मिजेस एंड स्टाल ने एक्सपेरिमेंट करा था ई कोलाई पे और इन्होंने प्रूफ करा था कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है प्रोकैरियोट में। और 1958 में ही टेलर ने वर्क करा था विषय पापा पर और इन्होंने प्रूव करा था कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है यूकैरियोट में। देखो 2 पॉइंट है 1958 ईयर तो दोनों का सेम है, मिजेस एंड स्टाल और यहाँ पे साइंटिस्ट है टेलर। इन्होंने वर्क करा था ई कोलाई पे और टेलर ने वर्क करा था विषय पापा पर और इन्होंने बताया था मिजेस एंड स्टाल ने कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है प्रोकैरियोट में और टेलर ने बताया था यूकैरियोट में। तो ये ध्यान रखना, टेलर ने बताया था यूकैरियोट में और मिजेस एंड स्टाल ने बताया था प्रोकैरियोट में। मिजेस और स्टाल का एक्सपेरिमेंट था ई कोलाई पर और टेलर का जो एक्सपेरिमेंट था ये था विषय फाबा पर। तो इनमें कन्फ्यूज नहीं होना, ईयर दोनों का सेम है 1958। नेक्स्ट है 1969 आर.एच. व्हिटेकर ने बताया था 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। 5 किंगडम थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था 1969 में। और 5 किंगडम कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये 5 किंगडम थे। नेक्स्ट है 1971 एमटीपी लीगलाइज हुई थी इंडिया में 1971 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज एमटीपी इन 1971 और 1972 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था एनसीपीसी का। एनसीपीसी की फुल फॉर्म है नेशनल कमेटी फॉर इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। नेशनल कमेटी फॉर इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन एनसीपीसी। इस्टेब्लिशमेंट हुआ था एनसीपीसी का 1972 में। इसके बाद है एचजीपी लॉन्च हुई थी 1990 में और फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी 4 ईयर ओल्ड गर्ल में 1990 में हुई थी। 1992 में अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो में हेल्ड हुआ था ब्राज़ील में। 2002 में वर्ल्ड समिट हेल्ड हुआ था जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। अर्थ समिट ये हेल्ड हुआ था ब्राज़ील में, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में 1992 में। और जो वर्ल्ड समिट था ये 2002 में जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हेल्ड हुआ था। तो इस वीडियो में हम लोगों ने कुछ बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करा है। इस वीडियो में हमने ऑल फुल फॉर्म्स को कवर करा है जो हमें 11th और 12th बायोलॉजी में बता रखे हैं और कुछ हमने ईयर और साइंटिस्ट को देखा है। मैंने आपको दिखाया ओमनी सेलुलर ई सेलुलर का क्वेश्चन नीट 2019 में पूछा गया था। तो हो सकता है ये जितने पॉइंट हम लोगों ने कवर करा है यहाँ से कोई क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिला आपको नीट 2025 में। नोट्स वगैरह आप लोग बना लेना इनके। इस वीडियो को बस दोस्तों ही पढ़ना करते हैं। कल हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे प्लांट किंगडम। वैसे तो आज पढ़ाना था लेकिन आज मुझे थोड़ा काम लग गया था, उसकी वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया हो। कल हम लोग चैप्टर पढ़ लेंगे प्लांट किंगडम। इस वीडियो को बस यहीं पढ़ना करते हैं। जल्दी मिलते हैं कल अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।